यहाँ पर हम लोग एक 2 चर का रैखिक समीकरण का एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं और इसको भी हम लोग आलेखीय या ग्राफी विधि से ही हल करेंगे। तो प्रश्न हम लोग ये बोल रहे हैं कि कविता ने 1 पेंसिल और 2 रबर 4 रुपए में खरीदी तथा सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर 16 रुपए में खरीदी। तो तब क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत कविता और सविता के लिए कितनी रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग को 2 केस दे दिया है। जब कहते हैं कविता पेंसिल और रबर लेती है, 1 पेंसिल और 2 रबर, तो उसका कीमत होता है 4 रुपये। और सविता जब 2 पेंसिल और 4 रबर लेती है तो उसको 16 रुपये कीमत लगता है। तो 1 पेंसिल और 1 रबर का कीमत हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग हल करके लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि पेंसिल का कीमत x रुपये है और रबर का कीमत y रुपये है। माना कि पेंसिल की कीमत x रुपये तथा रबर की कीमत y रुपये है, तब प्रश्नानुसार एक पेंसिल मतलब कि x प्लस 2 रबर यानी 2y बराबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। वैसे दूसरा क्या बनेगा, 2 पेंसिल यानी 2x प्लस 4 रबर यानी 4y बराबर 16। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण में को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। इसके लिए सारणी बनाने के लिए पहले इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y बस को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, बाकी सबको पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो 2y बराबर क्या आएगा, 4 माइनस x को इस पार ले आया ना पक्षांतर करके राइट हैंड साइड। तो 2y बराबर आया 4 माइनस x। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आएगा 4 माइनस x बटा 2। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ हम लोग x के कुछ मान रखते जाएंगे। जब हम लोग यहाँ पे x का मान अगर 0 रखते हैं तो y हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 माइनस 0 बटा 2, यानी कि y बराबर हमें मिलेगा 2। जब हम लोग x का मान 1 रखेंगे तो हम लोग को y क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 बटा 2, यानी कि y बराबर मिलेगा हमको 3 बटा 2, यानी कि 1.5। वैसे ही जब हम लोग x का मान जो है 2 रखेंगे तो y का मान हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 बटा 2, यानी कि जो y का मान मिलेगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 बटा 2, यानी y का मान मिलेगा 1। वैसे ही जब x का मान 3 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा हमको, 4 माइनस 3 बटा 2, यानी कि y बराबर 4 माइनस 3 यानी 1 बटा 2। इसका मतलब y का मान मिलेगा हमको 0.5। इसी तरीके से 3-4 मान निकाल लेना है। अब इसको हम लोग सारणी में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सारणी नंबर 1। सारणी 1, ये x है, ये y है। तो x का मान जब हम लोग 0 रखे तो y का मान हमको मिला 2। जब हम लोग x का मान 1 रखे तो y का मान हमको मिला 1.5। जब हम लोग x का मान 2 रखे तो हमको y का मान मिला है 1। और जब हम लोग x का मान 3 रखे तो y का मान मिला 0.5। तो ये जो है हम लोग इसमें सारणी लिख लिए समीकरण नंबर 1 के लिए। ऐसे ही जो है समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या हमारा, 2x प्लस 4y बराबर 16। तो यहाँ से 4y को यहीं रहने देते हैं, 2x को पक्षांतर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो 16 माइनस 2x आ जाएगा।
तो हमारे पास आएगा 4y बराबर 16 माइनस 2x। यहाँ से y का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2x बटे 4, यानी कि y बराबर 16/4 माइनस 2x बटा 4। इसको और आगे हल करेंगे तो y बराबर आएगा 16/4 यानी कि 4 माइनस 2x/2 यानी x बटा 2, ये आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x का मान रखते जाते हैं और उसके संगत हमको y का मान मिलता जाएगा। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 4। अब जब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा हमको, 4 माइनस 0 बटा 2, यानी कि y बराबर हमें मिलेगा 4। x का मान जब 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 4 माइनस 1/2, यानी कि y इक्वल टू हमको मिलेगा, इसको भिन्न को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा एलसीएम आएगा 2 और ये हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7/2, 7/2 यानी 3.5। x का मान जब 2 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 4 माइनस 2/2, यानी कि y बराबर मिलेगा 4 माइनस 2/2 यानी कि 1, तो y मतलब 3 मिलेगा, 4 माइनस 1 3। वैसे ही x का मान जब 3 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 4 माइनस 3/2, ये वाले समीकरण में रखते गए x का मान, तो y बराबर मिलेगा हमको 4 माइनस 3/2 होता है 1.5, तो 4 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2.5। तो ये भी 4 मान निकाल लिए, 3-4 मान काफ़ी रहता है तो इससे सारणी नंबर 2 बना देंगे हम लोग। तो सारणी 2 क्या बनेगा, x y, जब हम लोग x का मान 0 रखे तो y का मान क्या आया है, 4 आया है। जब हम लोग x का मान 1 रखे हैं तो y का मान आया 3.5। जब हम लोग x का मान 2 रखे हैं तो y का मान आया है 3। जब हम लोग x का मान 3 रखे हैं तो y का मान आया 2.5। तो ये हम लोग दोनों ही समीकरण 1 और 2 के लिए सारणी बना लिए। अब इसको ग्राफ बनाना है। तो ये जो पॉइंट लोग हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक जगह। ये जो है जैसे ये ग्राफ है हम लोग इसमें बनाएंगे, ठीक, ये पॉइंट लोगों को। तो सबसे पहले अक्ष बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर पेन से बना रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो पेंसिल से ग्राफ बनाना है, क्योंकि कैमरा में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पेन से बना रहे हैं। x प्राइम x और ये y और ये y प्राइम, ये जो है यहाँ पर x और y दोनों निर्देशांक धनात्मक होंगे और हम लोग का डेटा पॉइंट जो है पूरा धनात्मक है, पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग जो भी करेंगे ये इस वाले में ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 है तो यहाँ पर भी वैसे ही मार्क करेंगे। x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इतना काफ़ी है। वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग यहाँ समीकरण 1 के लिए पहले कर लेते। समीकरण 1 के लिए हम लोग सारणी नंबर 1 बनाए हैं, ये वाला सही, x + 2y = 4 के लिए।
तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 0 में y 2 है, तो x इक्वल टू 0 में y 2 यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो x इक्वल टू 0 का कॉमा 2, ऐसे हम लोग इसको दर्शाएंगे। ठीक, और 1 है जब x का मान, तो y का मान क्या है, 1.5 है। तो x का मान 1 तो y का मान 1.5। 1.5 क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। और अगर हम लोग देखें तो ये जो डार्क वाला लाइन होता है ना बॉक्स का, इसके अंदर जो है 10 और खाने होते हैं, तो उसको फिर हम लोग पॉइंट्स में गिनेंगे। तो यहाँ पर 1 के बाद क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, फिर 1.5 यहाँ पे आएगा। ये होगा 1,1.5। फिर क्या है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। फिर है 3 और 0.5, ये है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0.5। तो इस जो तीनों लाइन, चारों पॉइंट्स है उनको मिला देते हैं। तो इन चारों पॉइंट को मिलाने पे हमको ऐसे लाइन मिलेगा। और क्या करते हैं हम लोग, ये जो लाइन है ना, ये आगे और भी पॉइंट अगर हम लोग x के लेते तो और मिलता, तो इसलिए इसको हम लोग इधर आगे बढ़ा देंगे और इधर आगे बढ़ा देंगे, और इधर एक साइड एरो, इधर भी एरो और इधर भी एरो। इसको एक नाम दे देते हैं एम रेखा, ये एम लाइन। इसका जो इक्वेशन है उसको लिख देते हैं यहाँ पर, x प्लस 2y बराबर 4। इसको जो है एल लाइन दे देते हैं अपन। वैसे ही जो है समीकरण नंबर 2 के लिए, यानी 2x प्लस 4y बराबर 16 के लिए भी ग्राफ बनाते हैं। तो इसका सारणी हमको मिला था ये वाला, तो इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x इक्वल टू क्या है, 0, और y इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे आएगा 0,4। x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3.5 है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3.5। फिर x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 3। फिर क्या है, x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 2.5, तो x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 2.5, ये हम लोगों को मिला। अब इन चारों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे लाइन मिलेगा। इस जो लाइन है इसको हम लोग एम लाइन नाम देते हैं, और इसका इक्वेशन क्या है उसको लिख देते हैं 2x प्लस 4y बराबर 16। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो दोनों समीकरण के लिए हम लोगों को लाइन मिला वो क्या है, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है। हम लोग x के और भी ज़्यादा 7-8 वैल्यू और भी बढ़ाकर देख सकते हैं। ये क्या है, दो पैरेलल लाइन्स है और दो यानी समांतर रेखा, और समांतर रेखा एक दूसरे को क्या है, किसी भी बिंदु पे नहीं काटती है। तो यहाँ पर हम लोग का जो ये सवाल है इसका कोई भी हल नहीं मिलेगा। यानी कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पर तो यहाँ पर जो जिस भी दुकान से इन लोगों ने पेंसिल और रबड़ खरीदा, तो इन दोनों की कीमत क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि जो कविता है उसको जब उसने एक पेंसिल और 2 रबड़ लिए तो उसको अलग हिसाब में चार्ज किया होगा। जैसे 4 रुपये जो लिए हैं वो उस पेंसिल और रबड़ की कीमत अलग अलग होगी। और ये जो जब सविता ने पेंसिल और रबड़ खरीदा तो उस पेंसिल और रबड़ की कीमत क्या होगी, अलग अलग होगी। यही जो है इसका मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे। उत्तर, चूंकि समीकरण 1 व 2 से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के
समांतर हैं, यानी वो एक दूसरे को कोई भी बिंदु पे कट नहीं करेगी। इस लाइन को चाहे लिख सकते हैं। अतः सविता व कविता द्वारा खरीदे गए पेंसिल व रबर की कीमत अलग अलग होगी। क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर, यानी कि जब भी क्या हो, जैसे कि दो चर का रैखिक समीकरण हम लोग हल कर रहे हैं और दोनों समीकरण मिल रहे हैं और ग्राफ जो है एक दूसरे के समांतर आ रहा है दोनों समीकरण का, तब उस केस में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है।